वकील एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में तमाम कष्टों के बावजूद पग पग पर अपमान के घूर पीकर भी कभी हार नहीं मानी। सामाजिक भेदभाव और विषमता का सामना करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते गए और अंत समय तक वंचितों की आवाज बुलंद करते रहे। अपने कठोर परिश्रम के बल पर उन्होंने समाज के उस वर्ग को मान सम्मान दिलाया जिसे कभी इंसान ही नहीं समझा गया और समाज को जिल्लत भरी जिंदगी जीने से छुटकारा दिलाया। मेरे हृदय को एक सवाल हमेशा क्रोधित रहता है कि क्या बाबा साहेब केवल भोजनों के ही थे? क्या उन्होंने बहुजनों के लिए ही कार्य किए? मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरे भारतवर्ष के हर जाति वर्ग के लोगों के लिए किया। विडंबना है कि उन्होंने केवल दलितों के मसीहा तक ही सीमित रखा गया है। संविधान से पहले हर वर्ग की महिलाएं शोषित थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था, पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, परंतु विधवा महिलाएं शादी नहीं कर सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में नारियों की दशा से काफी क्षुब्ध थे। उन्होंने उस साहित्य की कुट आलोचना की जिसमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि सम्मान पूर्वक व स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उन्होंने स्त्री पुरुष समानता को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। यही कारण है कि उन्होंने स्त्री पक्षधर विधेयक, हिंदू कोड बिल पेश किया और स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में व्यापक प्रावधान रखे। इस बिल का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। डॉक्टर अंबेडकर ने हर जात धर्म समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार दिया। वे जाति मुक्त व अन्याय रहित भारत का सपना देखते थे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अन्यायपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करने हेतु जबरदस्त प्रयास किए। अपने कार्यकलापों के माध्यम से उन्होंने शोषित वर्ग के लोगों में आत्मबल व चेतना जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया। शोषण के विरुद्ध समर्पित संघीय समन्वय जीवन में से ही वो शोषितों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। वैसे तो बाबा साहेब का गुणगान सामान्यतः हर जगह सुनने व देखने को मिलता है, परंतु सवाल यह है कि वर्तमान में उनके विचारों पर, उनके दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है। उनके विचारों को बस कुछ चंद लोग ही आत्मसात कर पाए हैं। यही कारण है कि आज भी दलितों व महिलाओं की संवैधानिक व सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। हम सबको उनके विचारों का अनुसरण करना होगा, तभी हम उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे और उनके मिशन को अलजीनामा पहना सकेंगे। मेरे ख्याल से उनके विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मेरे ये जो भी मैंने बोला आपने सुना।